बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। टुडे आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि मैं ये ब्लॉग जो है वो अपने जो हमारा न्यू अपार्टमेंट है उसकी बिल्डिंग से शूट कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं स्टेयर से नीचे आ रही हूँ। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ऑफ कोर्स शॉपिंग है। आप लोगों को टाइटल से भी पता चल चुका होगा। मैं करने जा रही हूँ जनाब घर के लिए शॉपिंग। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत सारे लोग जो है वो वेट कर रहे हैं नए घर के टूर के लिए, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आ रहा है। आप लोग चूँकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आप लोग उससे पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करते हो, शॉपिंग करते हो, घर को अच्छे से डेकोरेट करते हो ताकि कोई कमी बेशी ना रहे। तो बिल्कुल इसी तरीके से मैं भी जो है वो हमारे घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करने के लिए आज जा रही हूँ आप लोगों को लेके मेरे साथ शॉपिंग पे। शॉपिंग जो है मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि किचन के लिए कुछ चीज़ें मैंने लेनी है, वॉशरूम के लिए मैंने चीज़ें लेनी है, जो मेन जो लिविंग एरिया है उसके लिए कुछ डेकोरेशन की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। घर जो है वो फुली रेडी होना चाहिए। आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा अरसे से वेट कर रहे हैं, लेकिन यार मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों का जो इस्तकबाल है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाए। इस वजह से आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। इस शॉपिंग पे आप लोग मेरे साथ रहिएगा, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हम लेते हैं। तो लेट्स गो। पाकिस्तान में जब ऐसे आपके घर कोई गेस्ट आ रहा होता था या वैसे भी अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है घर के लिए, अगर आपने शॉपिंग करनी है, क्योंकि मैं जो है वो स्पेसिफिकली टेक्सला से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे वहाँ की जो पास में जो मार्केट थी, या तो मुगल मार्केट थी, या इसके अलावा जो मेन जो बड़ी मार्केट समझी जाती थी वो बाग कैंट में जो है बस्ती मार्केट, या आई थिंक असलम मार्केट, हाँ असलम मार्केट, यस, वहाँ पे जो है ना हम जाते होते थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि असलम मार्केट जो है वहाँ की सबसे बड़ी मार्केट है। और काफ़ी सारे लोग आई थिंक बाग कैंट से भी बिलोंग करते हैं जो मुझे देख रहे होंगे इस टाइम, तो लाजमी उनको इस जगह का तो पता ही होगा ऑफकोर्स। तो यहाँ पे मैं ये इस चीज़ को इतना मिस करती हूँ। मतलब आपको कुछ भी चाहिए ना, आपके पास 600 ऑप्शंस होते थे पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे आपके पास गिने चुने थोड़े बहुत ही ऑप्शंस होते हैं। तो आज सुबह के टाइम मैं ये चीज़ देख रही थी, लिस्ट आउट कर रही थी कि यार मुझे ये चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड है और मुझे जो अच्छी रीज़नेबल अमाउंट में जो है वो कहाँ से मिलेंगी। और जो मैंने लिस्ट आउट किया उसमें 3-4 जो स्टोर हैं वो मेन है। एक तो ऑफकोर्स ईकिया है, सबको ही पता होगा, क्योंकि ईकिया में आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो मैं अभी जा रही हूँ सेंटर में, जो मतलब जो ओस्लो का जो सेंटर है वहाँ पे जो ईकिया है, क्योंकि सेंटर हमारे घर से बहुत करीब है। वैसे तो जो मेन जो आइकिया है वो फुरुसत में है और उसमें तो आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाती है जो भी आपको चाहिए घर से रिलेटेड। तो अभी चलते ही देखते हैं कि इस आइकिया में जो है वो आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो आप लोगों को आइकिया का भी एक टूर करवाती हूँ इसमें। इसके अलावा 1-2 जो स्टोर्स हैं जिसमें है यूरोप्रीस, वहाँ पे भी आपको घर से रिलेटेड अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बिल्तिमा है, बिल्तिमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। वहाँ पे मैंने सुना है काफ़ी सारे लोगों से इर्द गिर्द कि आपको जो है ना सस्ती प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले तो मैं सोच रही हूँ आइकिया जाऊँ, क्योंकि आइकिया जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। सेंटर वाली इनकी ब्रांच जो न्यू ओपन हुई है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। लेकिन आपने अपने व्यूअर्स को ये तो बताया नहीं कि हम लोग जो हैं वो रुके कहाँ पे थे। और ओए हाँ, सॉरी, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। और आई थिंक मैंने जो लास्ट व्लॉग एंड किया था उसमें मैंने ये बात बोली थी कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी हम लोग कहाँ पे रुके थे और सामान वगैरह जो भी है हमने कहाँ रखा था। सामान का तो आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जिक्र भी किया था कि हमारे जानने वाले हैं उनकी तरफ, उनके पास एक स्टोरेज था तो वहाँ पे हमने रख दिया था सामान। और 3 दिन के लिए हम लोग उन्हीं के घर पे रुके भी थे, कि हम लोग 3 रातें 3 दिन जो है वो आराम से उनके घर पे रहे थे। किसी चीज़ की खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी। मैंने आपको कहा था कि हम वेकेशन पे चले जाते हैं, हमारा वेकेशन ही बन गया था। हाँ, वो वाकई आपकी बात सच हो गई थी। ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम वेकेशन पे आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा टाइम हमारा उनके साथ गुजरा 3 दिन के लिए। थैंक यू सो मच अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो। बाकी है कि जो उन्होंने हमें रूम ऑफ़र किया था और उनका घर भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था। मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है ऑफ कोर्स उनसे पूछ के, जो कि मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, वो भी आप लोग देख लीजिए। तो ये गेस्ट रूम है जो उन्होंने हमें ऑफ़र किया है, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। बहुत ही क्यूट सा रूम है। इस तरफ ये शू रैक है छोटा सा, यहाँ पे जो है वो कबर्ड है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो हमारा सामान है, ये भी ये जो है वो टेबल बन जाता है। सामने चेयर है अगर आपने इसको यूज़ करना है। सामने पेंटिंग लगी हुई है, ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन ऊपर बना हुआ है। आई थिंक ये कबर्ड्स हैं, इसको आप कबर्ड्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। ये ऊपर भी इन्होंने यहाँ पे आपको शेड्स दिए हैं। और ये बेड है, ये नीचे से एक्सपांड हो जाता है, ये डबल बेड भी बन जाता है। यहाँ से जो व्यू है वो सामने बच्चों का एक स्कूल है वो नज़र आता है। ये पार्क सा है, बहुत ही प्यारा सा जो है वो गेस्ट रूम है जो इन्होंने हमें दिया है रहने के लिए।
इसके बिल्कुल बाहर जो है वो सामने ये किचन है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। और शिफ्टिंग जो है लिटरली यार्ड शिफ्टिंग हमें करते हुए बहुत मसला हुआ, क्योंकि हमने कोई भी जो है वो मूविंग वैन वगैरह हायर नहीं की थी, क्योंकि इतना दूर नहीं था तो हमें उस तरह ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट फिर भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी। कुछ सामान हमने जो हमारा प्रीवियस अपार्टमेंट था उसमें हमारे जो नेबर्स थे उनकी हमने स्टोरेज में रखवाया था, तो वहाँ से सारा सामान वगैरह जो है वो यही लेके आए थे। लिटरली मैंने तो जो है मतलब जो घर तक सामान लाना था वो इन्होंने किया था। इनके दोस्त जो हैं उनको भी हम थैंक्स करेंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की। बिल्कुल स्पेशल जो है वो उनको मेंशन कर लेते हैं। वाजिद भाई, हमारे शहरियार भाई, अली हसन भाई, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है Thank you so सामान much. इधर उधर लेके जाने में। और इनको जो है वो हम इंशाल्लाह खाने पे भी बुलाएंगे। हम वीडियो में जो है आपको दावत दे रहे हैं तो आप लोगों को ज़रूर खाने पे बुलाएंगे इंशाल्लाह। ये है कि जैसे कि आपको पता है कि हम लोग रह रहे थे स्टूडेंट हाउसिंग में, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हम वहाँ पर देख रहे हैं। और एक माइंडसेट हमारा बना हुआ था वो ये था कि सारी चीज़ें बहुत इजीली हमें मिल जाएंगी, क्योंकि वो स्टूडेंट हाउसिंग था। और स्टूडेंट हाउसिंग में ये सीन होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 6 मंथ्स के लिए आते हैं, हाँ। और काफ़ी सारी चीज़ें वो छोड़ जाते हैं, तो आपको इजीली वो चीज़ मिल जाती है। लेकिन अभी जब यहाँ पर आए हैं, ये प्राइवेट हाउसिंग है और यहाँ पर जो है वो आपको ये चीज़ें इतनी इजीली मिलती नहीं है, तो उस वक्त हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यार ये थोड़ा सा सीन जो है वो बैड हो गया। आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें हुई है वो करने में, सोफ़ा लेके आने में, क्योंकि जब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी सोफ़ा उसका लिटरली साइज़ भी बहुत बड़ा है। और आप घर का साइज़ भी देखिएगा, जो एंट्रेंस है स्पेसिफिकली, क्योंकि इस बिल्डिंग में जो लिफ्ट है वो भी इतनी कोई ख़ास बड़ी नहीं है और एंट्रेंस भी जो है वो भी इतनी नहीं, आप लिमिटेड यूज़ लेके जा सकते हो चीज़ें। तो सोफ़ा उस लिहाज से काफ़ी बड़ा था, उसको लाने में हमें काफ़ी मुश्किल हुई थी। लेकिन जो भी है सब कुछ हो गया। इंशाल्लाह जब वो व्लॉग आएगा तब आप ईच एंड एवरीथिंग देख लीजिएगा। हम लोग चूँकि वॉक करके जा रहे थे तो हमने सोचा कि लेट हो जाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि स्कूटी जो है इसको ले लिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे ईजी कम्यूट है। बस ऐप से आपने इसको कनेक्ट करना है एंड देन यू आर रेडी टू गो। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल की जो है वो याद दिलाने के लिए, ओ ये क्या चीज़ है? ये कोई जहाज बने में अंकल, ये F-16 जा रहा है। ये जो सामने आपको गुनेरूस मॉल ये नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे भी हमने जाना है। बट इसका टाइम है आई थिंक ये 8 बजे तक खुला होगा। पहले इकिया चलते हैं, पहले इकिया चलते हैं सबसे। यस, अभी इनको वैसे ये वाला इकिया मुझे नहीं लगता इतना बड़ा होगा, है ना? पुलिस काफ़ी ज़्यादा नहीं खड़ी। कहाँ खड़ी है पुलिस? ओए हाँ, देखो ब्रा, आप क्यों स्लो हो गए हैं? पुलिस की वजह से? हमने कुछ किया थोड़ी जो आप डर रहे हैं। 2 बंदे अलाउड नहीं है जनाब। ओह मुझे उतार दे, मुझे उतार दे, धीरे 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 धीरे। चल पड़ी। वैसे हमने ये कभी किया नहीं है, लेकिन आज चूँकि हम लेट हो रहे थे तो इस वजह से हमने सोचा कि आज स्कूटी पकड़ के चलते हैं, क्योंकि स्कूटी पे 2 लोग अलाउ नहीं है, वहाँ से जाते ही नहीं है। देखा नहीं टाइम जो है मैं पहुंच गई हूँ मेन जो कार्ल यूहान से आता है, मतलब मेन जो स्ट्रीट है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हर टाइम जो है वो रश रहता है। यहाँ पे पूरी स्ट्रीट में वहाँ से लेके थ्रू आउट जो है ना ये सारी स्ट्रीट जो किंग क्वीन का जो पैलेस है वहाँ तक ये जाती है, बिल्कुल सामने तक। और आपको राइट लेफ्ट पे जो है वो शॉप्स ही शॉप्स मिलेंगी, जैसे ये H&M है, इस तरफ भी काफ़ी सारी ब्रांड्स की शॉप्स हैं। तो इकिया ने भी जो है वो अपना आउटलेट यहीं पे ओपन किया है। आई थिंक ये 1 महीना या 1.5 महीना पहले ओपन हुआ है। ये सामने जो आपको कॉर्नर पे बिल्डिंग नज़र आ रही है ऊपर लिखा हुआ भी है इकिया। ये है जनाब यहाँ का इकिया। वैसे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा मुझे देखने में, बट लेट्स सी, अंदर चलते हैं अभी। स्टार्ट में पूरा का पूरा बेड इन्होंने सजाया हुआ है। यहाँ पे आपको जो जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मतलब इन्होंने आपको बताया हुआ है कि भाई आपको ये चीज़ें चाहिए, और पूरा यहाँ पे एक एक जो सिंगल पीस है ना, हर एक चीज़ वो अलग से उसकी प्राइस है। इसकी प्राइस अलग है, इसकी जो है वो ब्लैंकेट की प्राइस अलग है, नीचे वाले की प्राइस अलग है। इनका बिज़नेस मॉडल जो है ना वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आपको ये पॉट सा नज़र आ रहा है, तो ये अलग से है, और फिर इसको रखने के लिए जो ये आउटर इसका जो शेल है ये अलग से आपको लेना पड़ेगा। आई होप कि इतना बड़ा हो कि हमें हर चीज़ मिल जाए जो हमें चाहिए। आते ही ये जितने भी न्यू आइटम्स हैं सारे के सारे ये इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं, जिसमें कुशन्स वगैरह हैं, इसके अलावा ये ब्लैंकेट्स हैं, बेड शीट्स हैं। प्राइसेस भी जो हैं वो साथ साथ सामने जो है वो मेंशन है। आई थिंक अभी जो है वो वॉशरूम के सेक्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि मुझे वॉशरूम के लिए कुछ जो है वो शेल्फ्स लेनी है,
क्योंकि यहाँ पे जो वॉशरूम है वो इतना बड़ा नहीं है, तो उसमें मुझे सामान रखने के लिए एक्स्ट्रा जो है वो शेल्फ्स की ज़रूरत है। आई थिंक वॉशरूम के सेक्शन में चलते हैं पहले। ये बाथरूम का सेक्शन है, इसमें जो है वो इस तरह के शेल्फ्स ये सेक्शन के थ्रू जो है वो चिपक जाते हैं इस तरीके से वॉल के साथ। वो सामने ऊपर हाँ, उस तरीके से बाथरूम की टाइल के साथ आप इस तरह लगा सकते हो। इसमें जो है वो ये कॉर्नर वाला भी है, इसमें जो है वो सेल लगी हुई है। वैसे आई थिंक 79 का है, बट सेल पे 55 का है। बट इशू ये है कि ये सिर्फ एक ही रह गया है, तो मुझे जो है वो 2 चाहिए। आई थिंक ये वाला फिर कर लेते हैं। देखें ये है भी बड़ा, वो ले लेते हैं, एक ही ले लेते हैं। लेकिन देखें वो एक डिफरेंट लगे हुए, बुरे कितने लगेंगे। तो मुझे ये कि तो अच्छा लगना चाहिए ना। कोई बात नहीं, एक जैसे 2 ये 2 कर लेते हैं एक जैसे। ये लगाएंगे कहाँ पे? वॉशरूम में दीवार कौन सी, किस तरफ वाली दीवार पे लगाएंगे? इस तरफ सामने वाली जो दीवार है उस पर लगा देंगे ना, मतलब जो शॉवर एरिया वाली उस पर नहीं लगाएंगे, जो ऑपोजिट है उस पर लगा लेंगे। लेकिन ये कि 2 एटलीस्ट हों ताकि इसमें चीज़ें जो है वो पूरी आ जाएंगी। ठीक है, ये 2 करते हैं, इसमें ज़्यादा आ जाएंगी। हाँ, वैसे एक और सीन भी कर सकते हैं, ये शावर, हाँ ये शावर वाला? के साथ, क्योंकि वो अभी हाँ, नहीं लगा ये हुआ। शॉवर के साथ ये कर सकते हैं। हाँ, ये जो है वो शॉवर का जो है उसके अंदर ये पाइप फिक्स के हो साथ। सकता है पाइप के साथ। लेकिन ये फिर एक तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि महंगा भी काफ़ी है। इसकी प्राइस क्या है? क्योंकि स्टील का 200 है इसकी वो प्राइस। प्लास्टिक का बना हुआ है, स्टील लेकिन का मुझे बना लगता है एटलीस्ट 2 चाहिए होंगे ना, तो 2 तो शॉवर में पूरे नहीं आएंगे। हुआ है। यार हमें वो भी चाहिए ना, क्या? क्या बोलते हैं, तौलिया लटकाने के लिए। हाँ, वो आई थिंक उस तरफ है उधर से नहीं, वो आई थिंक नीचे होगा। ये तो टिश्यू पेपर होल्डर्स हैं, बस यही वॉशरूम का सेक्शन है। और ये भी है आई थिंक, ये इस तरफ थोड़ा सा है ना। लेकिन यार ये बहुत कम है, ये तो आइडिया फ्लॉप है इस वाला IKEA का। बस्ती याद आ रहा है? जाहिर सी बात है, बस्ती का कोई मुकाबला नहीं है भाई। एक काम करते हैं, मैं नहीं किया चले। फुरुसत, हाँ, उसका क्लोजिंग टाइम क्या है? वो लेट बंद होता है, 9 बजे तक होता है। यहाँ से बस पकड़नी है, उससे जाना। मुझे लगता है कुछ ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि मेन IKEA चलते हैं। लेट्स गो। तो ये था जनाब हमारा IKEA का टूर। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। हमने बहुत ढेर सारी शॉपिंग कर ली। मुझे लगता है अभी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हो गया। हमारा प्लान हो और उसमें जो है वो कोई चेंजिंग्स ना हो नहीं सकता। अभी ये कि हम मेन IKEA में जा रहे हैं, इसी बहाने जो है वो मेन IKEA की सैर भी हो जाएगी दोबारा से। लास्ट जब मैं सर्दियों में गई थी, जब हर तरफ जो है वो स्नो ही स्नो थी। तो चलते हैं, क्योंकि चीज़ें तो लेनी है और आज का ही टाइम है, कल जो है आपकी अपॉइंटमेंट है। अभी हम लोग जो है वो बस पे बैठे हैं, मेन जो सेंटर स्टेशन है उससे। यहाँ से हमें ऑलमोस्ट जो है वो ½ एन आवर लगेगा। सामने आपको जो पूरा सेंटर नज़र आ रहा है, ये अल्लाह सेंटर है, शॉपिंग सेंटर यहाँ का काफ़ी बड़ा। यहाँ पे आपको फर्नीचर ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने जिस स्टोर का आपसे जिक्र भी स्टार्ट में किया था, बेल्टेमा, वो भी बिल्कुल इस सेंटर में ही है। वहाँ पे पहले चलते हैं, पहले उसको एक्सप्लोर करते हैं और फिर IKEA चलते हैं। काफ़ी जो है वो बहुत बड़ा स्टोर है ये। इसके सामने इस तरफ जो है आप देख सकते हैं, ये तो पूरा जो है ना वो होम फर्नीचर डेकोरेशन। लेकिन हम लोग अभी जा रहे हैं इस तरफ। ये सामने जो सारे सेक्शन नज़र आ रहे हैं ये होम से रिलेटेड है। 1 2 3 4 जो बैनर्स ऊपर इन्होंने लगाए हुए हैं। तो आई थिंक पहले इसी सेक्शन में चलते हैं। हाँ, ये है ना वो फ्राइंग पैन, देखें। IKEA पे जो है वो एक्सपेंसिव है ये वाला, और ये है भी इंडक्शन के लिए, और 199 क्रोनर्स का। इसका ये कि लिड जो है वो हमें फिर लेनी पड़ेगी खुद से। क्या कहते हैं, ये ले लिया जाए फ्राइंग पैन? इसमें जो है वो ये भी है, ये थोड़ा सा जो है वो डीप है आई थिंक। ये भी ऑप्शन हो सकता है। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। ये कढ़ाई टाइप बन रहा है ना पूरा, नहीं? हाँ, इसमें लिड भी है, बट ये इटसेल्फ हैवी है। मुझे लगता है ये काफ़ी रीज़नेबल है, क्योंकि IKEA पे जब मैंने लास्ट टाइम देखे थे वो 400-500 के थे बड़े। जल्दी से उस पे देख लेते हैं, ऐप पे देख लें। मुझे लगता है कि इसकी क्योंकि अलग से लिड भी लेनी पड़ेगी, तो आई थिंक ये वाला जो है वो डन करना चाहिए, क्योंकि ये रीज़नेबल भी है 299 का। IKEA पे अभी जो है वो हमने ऐप पे देखा है, तो वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। लेकिन जाएंगे IKEA में? IKEA पे तो जाएंगे ऑफ कोर्स। मैंने कहा ये ना होना फिर से प्लान चेंज हो जाए।
हाँ, क्योंकि IKEA का ट्रिप थोड़ी करा रहे हैं हम, तो वैसे भी शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो जहाँ से अच्छी चीज़ मिल जाए। एक मिनट, क्या हुआ? ये सही नहीं है? डिफरेंट, ये चाय के लिए, ये खाना बनाने के लिए, और ये मेन बड़े ये है क्या, हीट मैप है? हाँ, हीट मैप है ना। और कितने का? 49 का। सही है ना, इसको भी रख लेते हैं। ये इस तरह वॉशरूम का है, ये देखें। ये तो हमने लिए थे है ना इस तरह के, ये नहीं चाहिए आई थिंक। ये अच्छा नहीं है। जो हम लोग शेल्फ ढूंढ रहे थे उसके, इसमें ड्रिल की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इतना ऊंचा हो जाएगा कि ऊपर लिखा तो है 100 to 300 सेंटीमीटर। है 300 सेंटीमीटर तक। नहीं, हमारा वॉशरूम बहुत ऊंचा है, छत उसका। मुझे नहीं लगता 300 होगा, ये नहीं आएगा पूरा। है वो ज़बरदस्त नहीं। हाँ, क्योंकि इसमें 4 वो है ना शेल्फ्स हैं। है कितने का? 249 का। 49 का। और वो ये- स्टील वाला कितने का? हाँ, यूटेंसिल्स में है, नहीं मुझे नहीं लगता, ऑलमोस्ट तो है ही है सब कुछ। ये अच्छा नहीं है मैट, और किस जगह के लिए? है भी 109 का, किचन के सामने डालने के लिए। पर उधर तो कारपेट डालूंगी। हाँ, तो पूरा एरिया कारपेट आ जाएगा। चलिए आगे, इधर है इस तरफ किचन की चीज़ें, यहाँ पे देखते हैं ना। ये तो क्लीनिंग का आई थिंक सब कुछ, क्लीनिंग का हमने वैसे बहुत ले लिया। क्लीनिंग का बहुत सामान पड़ा है भाई। एक मिनट बात सुने, वो उस पर लगाने के लिए जो मॉप है वो देखें, ये हाँ, हमारे मॉप का साइज़ नहीं है यार नहीं, वो मिल जाता है। ये वाला। नहीं ये मिल जाता है। ये वो है वन टाइम यूज़ वाला स्लीप ठीक रहता है। वन टाइम। दोबारा इस तरह यूज़ नहीं होता। इधर भी सारे क्लीनर्स ही हैं। चलें, सकते हैं यहाँ पे पता। क्लीनर्स हाँ लेना है यहाँ से कोई, विंडो क्लीनर। फिलहाल सॉरी मुझे क्या हो, देखो बड़ा। आदि ये मेटल बॉक्सेस, ये मुझे चाहिए। ये देखें 59 का एक है। छोटे नहीं। ये आई थिंक ये kg वाला है, और ये वाले, ये भी, ये देखें, ये इसके साइड पे है। अच्छा है ना, क्योंकि अभी जो मतलब मैंने रखे हुए हैं वो मेरे पास 6 का ही सेट था, उसके अलावा जैम की बॉटल में इधर उधर बाकी चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये जो है ना मेटल बॉक्सेस ले लूँ ताकि सारे एक जैसे हो जाएं, ऑर्गेनाइज्ड। ये हैं हाफ kg वाले। ये ले लें, जितने मिलते हैं ले लेंगे, चुप करके ले लें। है ना। हाँ ये कितने का? ओह ये सस्ता भी है। ये 49 का है। चले ये आई थिंक ये 12 पड़े हैं, 12 ही ले लेते हैं सारे। और यार यहाँ पे बहुत रीज़नेबल है ना, कितने की है? 39 की। लेकिन मुझे ना ये वाली अच्छी लगी है, ये है ना 29 की है। वो छोटी नहीं है? इसमें जब चाय वगैरह कप्स आ सकते हैं इसमें, नहीं? नीचे बड़ी वाली, लेकिन वो अजीब सी है नहीं। नहीं, ये वाली सही है ना, अच्छी है। 49 की। ये वाली लें या इससे बड़ी लें? आई थिंक प्राइस तो दोनों का सेम ही है ये, लेकिन नहीं, ये थोड़ी अजीब सी है। हाँ ये अजीब सी। वो वाली ले लेते हैं ना, ये 2, ये और ये। 2 लेनी है। चलो इसको डन करते हैं। ये सारा एरिया जो है वो बॉक्सेस का, इसमें प्लास्टिक भी है, इसमें ग्लास बॉक्सेस भी हैं। ये कांच नहीं, प्लास्टिक है। ये है ना कांच के। ये फ्रिज में अगर आपने कुछ रखना है ना, या फिर यार ये सस्ते हैं, 30 के हैं। 30 का है ना। सेंटर में बहुत महंगा है, सेंटर में तो लिटरली हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यही चीज़ आप जाओ वहाँ पे क्लास होलसेल में, तो ये आई थिंक क्लास होलसेल में बहुत महंगा है। आई थिंक ये 2 ले लेते हैं, है ना। ये है ना वो कटर, सब्जियां वगैरह काटने वाला। यार ये कितने का है? ये 30 करोड़ का नहीं हो सकता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये 29 का, पॉसिबल नहीं है। मुझे लग रहा है 29 का ही है। पूछें? पूछ के आए, जाएँ पूछ के आए। अब हम पूछने जा रहे हैं कि क्या वाकई इसकी प्राइस 29-30 है, क्योंकि मुझे नहीं लगता, बट ये कह रहे हैं कि इतने का ही है। सो लेट्स सी। हाँ जी, मैंने क्या बोला था? पॉसिबल नहीं है ना, तो 30 करोड़ तो कुछ भी नहीं है। वो 229 का ही था, इसलिए मैं बोल रही थी इनको कि 230 का नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको जो है वो रीज़नेबल ये कोफर्ट भी मिलेंगे, सूट केसेस भी काफ़ी रीज़नेबल है। आई थिंक 700 के हैं, क्योंकि अगर सेंटर में जो शॉप्स हैं वहाँ पे काफ़ी महंगे मिलते हैं ये।
तो सामान तो हमने यहाँ से जो है वो काफ़ी ले लिया है, लाइक काफ़ी। तो अभी ये कि बस इसका बिल करवाते हैं फिर यहाँ से चलते हैं। तो बिल्तमा से जो है वो मैंने शॉपिंग कर ली ऑलमोस्ट 876 और 400 समथिंग, ऑलमोस्ट 1300 क्रोनर्स का जो है ना वो ये सामान है सिर्फ। तो अभी ये कि IKEA चलते हैं। तो जनाब हम फाइनली पहुंच गए हैं IKEA। बिल्तमा के जो है शॉपिंग बैग्स पकड़ के IKEA एंटर हो रहे हैं। अभी इनके पास जो है वहाँ पे रखवाएंगे, उसके बाद IKEA घूमते हैं। तो बोलेंगे ये सामान आपके पास महंगा था इसलिए हम बाहर से ले आए, हाँ, इसलिए और आप हम यहाँ से सस्ता सामान उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि IKEA जो है वो कितना बड़ा है, यहाँ से लेके वहाँ तक इसमें ईच एंड एवरीथिंग है। और इसका ये सिर्फ जो है ना वो आप काइंड ऑफ जो फ्रंट आउटलेट होता है वो है, इसकी जो स्टोरेज है वो अलग से है, मतलब वो इसकी बैक साइड पे है। आपको जो बैकग्राउंड में इसकी पूरी बिल्डिंग नज़र आ रही है येलो और ब्लू कलर की, क्योंकि जो IKEA है वो स्वीडिश ब्रांड है, स्वीडन का है। दैट्स वाई जो स्वीडन के जो फ्लैग में कलर्स हैं वो IKEA की जो बिल्डिंग है इसमें भी उन्होंने वही कलर्स यूज़ किए हुए हैं, येलो और ब्लू। सामने जो है वो इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर चलते हैं। ये जो सामान हमने लिया है इसको जो है वो हम सबमिट करवाएंगे। यहाँ पे जो ऊपर है ना, ऊपर इन्होंने प्रॉपर जो है वो सेटअप बनाए हुए हैं वॉशरूम का, जैसे आपको यहाँ पे नीचे ही नज़र आ रहा है, जिस तरह ये एक काइंड ऑफ इन्होंने बेडरूम सा बनाया हुआ है। इसी तरीके से ऊपर जो है वो आपको पूरा जो घर का सेटअप है वो प्रॉपर मिलेगा। इससे आपको एक बेसिक आइडिया भी हो जाता है। जैसे ये ड्रॉर्स जो हैं, बेड है, बेड शीट है, पर्दे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे सामान सबमिट करवा रहे हैं, सामान सबमिट करवा के फिर हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट आपके पास जो है वो स्टोरेज एरियाज़ हैं। यहाँ पे आप अपना कोड जो है लगा सकते हो, उसके बाद अपना सामान एंटर करो और जब भी आपने वापस आना हो तो आप अपना सिंपली कोड लगा के अपना सामान कलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास चूँकि 2 हैं, एक ये है, एक हमने रख दिया, इसको जो है वो नीचे वाले में रख दें। IKEA मैं शॉपिंग करने के लिए ही आई हूँ, मेन जो मेरा पर्पस है, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ क्योंकि अभी हम मेन में आए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से जो है वो सेटअप किया होता है आपको घेरने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे एंटर होते हैं, आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी थीम है, यानी आप दरवाजे से एंटर हुए, नीचे ये कारपेट बिछा हुआ है, उसके बाद ये टेबल, कॉफ़ी टेबल, सोफ़े के ऊपर पीछे जो कर्टन्स लगे हुए हैं, ऊपर जो फ्रेम्स लगे हुए हैं, हर चीज़ के साथ आपको जो है ना प्राइस टैग्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। और इवन ये जो रखा हुआ है इन्होंने पॉट सा, ये फूल, मतलब पूरा इन्होंने आपको ना सेटअप बना के एक जनरल आइडिया दे दिया है कि आप ये चीज़ लोगे तो इसको आप इस तरीके से इस जगह पे सेट कर सकते हो। ये सामने इवन जो मिरर दिया हुआ है, ऊपर जो इवन जो वॉलपेपर लगा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग, ये जो बुक शेल्फ है, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने जो है वो आपको, इवन के आप अगर यहाँ पे अंदर आके बैठ के आप देख सकते हो कि भाई सोच सकते हो आप कि यहाँ पे ये चीज़ रखूँगा, यहाँ पे ये रखूँगा, साथ में ये टेबल है, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हो, मतलब क्या क्या काम कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उन्होंने आपको प्रोवाइड की हुई है ताकि आप जो है वो खाली हाथ ना जाएँ, कुछ ना कुछ, इवन कि ये मिरर जो है ये तो एटलीस्ट ले जाएँ। तो इन्होंने यहाँ पे रूम का साइज़ भी बार मेंशन किया हुआ ताकि आप अपने अपार्टमेंट के हिसाब से इसको इमेजिन कर सकते हो। हाँ, और ये तो हो गया इनका काइंड ऑफ ड्राइंग रूम। उसके बाद ये आई थिंक इन्होंने बालकनी का सेटअप दिया हुआ है कि ये जो है छोटा सा सोफ़ा है, सामने टेबल है, कैंडल है। उसके बाद ये इन्होंने यहाँ पे ग्रिल मशीन भी रखी हुई है जो कि है ऑलमोस्ट 5000 क्रोनर्स की। तो ये ग्रिल मशीन है, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, मैट भी रखा हुआ है, मैट भी है, ईच एंड एवरीथिंग, और हर चीज़ के ऊपर प्राइस टैग है। उसके बाद अगर आप इस तरफ आएँ तो ये भी आपको काइंड ऑफ टीवी लाउंज या उसकी मिल सकती है कि आपका यहाँ पे जो है वो ईटिंग टेबल है, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपका मेन टीवी लाउंज है, सोफ़ा रखा हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। वैसे बहुत ही आई थिंक ये इनका वो ये हमें चाहिए ना, मैं इसकी बात करूँ। हाँ, लेकिन अब तो हमने ले लिया उधर से हमने स्टूल लिया, पता नहीं वीडियो में आया या नहीं आया। और ये रग भी नीचे बिछा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे जो है वो सोफ़ा से इन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं, तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगता है आप बैठ के चेक कर सकते हो। जैसे कि
ये सोफ़ा है, इसकी प्राइस है जी 3295। ये सामने ये अगर आपका बड़ा घर हो तो उस हिसाब से है, बड़े छोटे 2 सीटर 5 सीटर 3 सीटर हर तरह के जो हैं वो सोफ़ा यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर उस तरफ जो है वो चेयर्स हैं कंफर्टेबल। इसके अलावा मैं जो है वो कॉफ़ी टेबल ढूंढ रही हूँ हमारे सोफ़ा के सामने रखने के लिए, क्योंकि जो मेरे पास पहले वाला है ना वो छोटा है। आई थिंक हाँ वो ये साइज़ है, ये साइज़ है, लेकिन उस कलर में है ना। लेकिन ये ना ले लें, ये बड़ा ये साइज़ के हिसाब से मुझे लगता है ये ठीक है ना। नीचे भी इसकी इस जगह पर 30% ऑफ भी है, भी लगा हुआ है एग्जैक्ट 349 से 239 का है। आई थिंक ये अच्छा है ना, कलर भी अच्छा नहीं है। हाँ ये कलर करना है या ये वो कलर करना है? वो वाला कलर, वो करना है। हाँ आर यू श्योर? हाँ मैच करेगा ना। ब्लैक देखें, ब्लैक का मसला ये होता है, देखें हाँ तो वो नहीं ख़राब होता, क्योंकि हमारे पास पहले भी तो वही है ना, वो भी तो अभी तक ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो कॉफ़ी टेबल जो है मुझे ये वाला पसंद आया है, इसका साइज़ भी बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा ये कि इस पर 30% ऑफ भी लगा हुआ है, लेकिन इस साइज़ में मैं उस पैटर्न में लूँगी, यानी उस कलर में लूँगी। और यहाँ पे ये सीन होता है, अगर थोड़ा सा क्लोज़ करें आप, कि यहाँ से आपको नहीं ये मिलेगा, आपको जाना होगा जो बैक स्टोरेज है इनकी, वहाँ पे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रो नंबर जो है वो ये है, और उसमें जो जगह है यानी 14 नंबर प्लेस, वहाँ पे ये पड़ा हुआ है। तो ये जो है इनकी बहुत ही अच्छी आई थिंक स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ डिस्प्ले पे लगाया हुआ है, आपने यहाँ से देखा, आपने पसंद किया, उसके बाद आप जाओगे बैक स्टोरेज में, वहाँ से आपने खुद ही जो है इस रो में इस जगह पे जाके खुद वहाँ से उठाना है और फिर काउंटर पे आपने पे कर देना है। यानी यहाँ पे किसी की भी खुद करना है, हाँ असेंबल भी आपने खुद करना है। ये आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, छोटू से एक बॉक्स में होगा, वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो चलिए अच्छा होगा ना, कॉफ़ी टेबल भी मिल गया। कॉफ़ी टेबल लेने जा रहे हैं। ये जो बैक इनका स्टोरेज एरिया है सारा, इसमें रोज़ आपको नज़र आ रही हैं 17 15, ये है रो 13, और 13 में हमने देखनी है प्लस 14 जो कि होनी चाहिए समवेयर या यहाँ से वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर कौन सा है? हाँ ये ऊपर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? ब्लैक कलर है ना। ब्लैक तो नहीं चाहिए ना हमें, वाइट में चाहिए। हाँ मुझे लगता है ये है ही ब्लैक में। नहीं और कलर में है। जो कलर हम देख रहे थे वो तो हमें नहीं मिला, बट ब्लैक जो है वो सामने है, क्योंकि वो कलर यहाँ पे नहीं है। उसके लिए हमें यहाँ से 5 मिनट्स जो है वो ड्राइविंग पे दूसरा इनका स्टोरेज है, वहाँ से जाके लेना पड़ेगा। आई थिंक वैसे तो मुझे तो ब्लैक ही पसंद आया था, क्योंकि वो हम काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा चेंज भी हो जाएगा ना। ये हो गया कॉफ़ी टेबल। इन्होंने इस तरीके से गिफ्ट शॉप बना दिया। हाँ गिफ्ट बॉक्स है, घर लेके जाते हो आप, फिर खुद इसको खोल के असेंबल करते हो। इसमें आ जाएगा ये या दूसरी लेके आनी पड़ेगी ट्रॉली? हाँ खड़ा करके रख देना। ये वॉशरूम के शेल्फ पे रखे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये भी डन करती हूँ। ये इसके बारे में क्या ख्याल है किचन टेबल पे? मैं बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, अच्छा से बेंच को रखते हैं, आगे मेरा इतना खर्चा करा दिया। हाँ अच्छी नहीं है ना। अच्छा और सेल पे भी है 69 की है, और हमारा क्योंकि वॉल्स वाइट है तो आई थिंक उसके साथ ग्रे का कॉम्बो अच्छा लगेगा। चलो तो जी इसका जो वॉशरूम सेक्शन है स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो वॉशरूम सेक्शन है वो कितना बड़ा है। उसका तो वॉशरूम सेक्शन तो था ही नहीं, छोटी सी एक वॉल थी, उसके ऊपर चंद एक चीज़ें लगी हुई थी। आई थिंक मुझे लगता है यहाँ से हमें वो मिलेगा ना टॉवल होल्डर। हाँ जी वॉशरूम के अंदर रखने के लिए मैट ले रहे हैं। हमारा वॉशरूम इतना बड़ा नहीं है। टॉवल होल्डर्स देखते हैं ना, ये है ना टॉवल होल्डर्स। हाँ ये वाला देख रहे थे ना आप, ये वाला ये ठीक है, क्योंकि हमारे टॉवल चौड़े भी हैं काफ़ी। एक हमें जो है वो ये चाहिए लटकाने के लिए। पहले हम स्टील वाला देख रहे थे, जो कि उस तरफ जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट रीज़न ये है कि उसको हमें ड्रिल करना पड़ेगा। तो आई थिंक उससे बेहतर है कि फिर हम प्लास्टिक वाला ले लें, है ना। प्लास्टिक वाला ये है ना 69 का आई थिंक। ये उन्होंने कितना कॉम्पैक्ट करके पैक किया होता है हर चीज़, है ना। ये जो है वो इसकी ये मेन जगह है, और इधर जो है वो ये सक्शन वाले इसमें इन्होंने फ़िक्स किए हुए हैं। यहाँ से भी हमें वो कॉर्नर वाले नहीं मिले, तो आप ना चाहते हुए भी हमें यही वाले लेने पड़ेंगे। दो ठीक है ना। ये भी हो गए। अभी मैंने वो टप्पे दे सोफे के ऊपर डालने के लिए ब्लैंकेट्स ही देखी हैं। वो तो मैंने यूरोप्रीस देखा, यूरोप्रीस तो बंद हो चुका होगा अभी तक, वो फिर कल ले लेंगे। कौन सा बोल रही है? हाँ कौन सा बोल रही है? टप्पे वही जो स्टार्ट में जो डालने के लिए
यार वो यहाँ से नहीं देते, कहाँ से लेंगे? वो फिन से उठाते फिन पे भी इतने के मिलेंगे मुझे लगता है, हैं। वो वेट कर लेंगे उसकी। क्योंकि देखिए ये 189 का है। हाँ उसकी वजह से इतनी जल्दी नहीं है, नहीं ये नहीं सही वहाँ डालने के लिए, छोटा दो, छोटा है, वो छोटा फायदा। चौड़ाई में हो ना थोड़ा। मसला क्या होगा, वो ऐसे पाँव के साथ आगे पीछे होता रहेगा, या तो पूरी जगह पर, उसके लिए फिर हमें थोड़ा वेट करके अच्छा लगेगा। चलेगा यहाँ से वापस हाँ। चले जी। अब जो है वो हमने जितनी चीज़ें लेनी थी ले ली हैं। अब ये कि पे करने का टाइम है। यहाँ पे है सेल्फ सर्विस, आप जो है खुद ही चीज़ों को उठाते हो, यहाँ से स्कैन करते हो। देखते हैं कितना बिल बनता है। गैस करें कितना बनेगा? मुझे लगता है 1000-1200 तक होगा। नहीं ये बिल है कितना है? 526 सही नहीं है, -188 डिस्काउंट है। हाँ 188 का जो है ना वो डिस्काउंट है, क्योंकि हम जो है वो मेंबर हैं। जितनी भी जो है वो मेन ब्रांड्स हैं, अगर आप उनके मेंबर बन जाते हो, मेंबर आप सिंपली इस तरह से बनते हो, उनकी ऐप आप डाउनलोड करते हो, वहाँ पे आप साइन इन करते हो और मेंबर आप बन जाते हो। उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आपको जो है वो डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि हमें 188 क्रोनर्स का डिस्काउंट मिला है और टोटल बिल जो है वो हमारा बना है 526 क्रोनर्स। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और कुछ चीज़ें जो है जैसे कि सोफे पे बिछाने, कुछ चीज़ें जो है जैसे कि सोफ़ा ब्लैंकेट, ये नीचे क्यों जा रहा है? सोफ़ा ब्लैंकेट वो मुझे नहीं मिली, बट कोई बात नहीं, वो मैं देखूँगी यूरोप फ्रिज से, क्योंकि वो मेन सेंटर में है और आई थिंक इस टाइम तो बंद हो चुका होगा। तो अभी ये कि इसको इंशाल्लाह मैं नीचे जा इसकी वजह से ना फिर नीचे जा रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो वैसे भी स्टॉप आ गया है, स्टॉप तक चलते हैं। तो 1 से 2 दिन में इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों को सेट करने की कोशिश करूँगी। घर को जो है वो अच्छे तरीके से मैं सेट कर लूँ, मैं ये चाह रही हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो होम टूर ब्लॉग आएगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ब्लॉग ज़रूर आएगा। बाकी ये कि यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई थिंक काफ़ी लंबी भी हो चुकी होगी, अभी ये कि रात हो चुकी है, 10 बजने वाले हैं। तो अभी हम लोग बस घर जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आप यहाँ पे सनसेट एंजॉय करें।